कि एक तरह से डी-सीट करो, और नवाज शरीफ के साथ किसने बात करनी है, उसकी तो अपनी फैमिली भी उसको नहीं पूछ रही है। देखिए, अगर कोई भी कदम उठाया जाता है आइन की जानिब वापसी के लिए, ये कदम उठाने की अहलियत क्या मियां नवाज शरीफ रखते हैं? हमारा अंदाज़ा है कि वो ये अहलियत नहीं रखते। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हरगिज़ हमारी कमज़ोरी नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है मुझे कोई परवाह नहीं, कोई एक सीट भी ना बचे, कोई एक हुकूमत ना बचे, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मोहतरमा ये मरियम नवाज आए और हम आगे गुग्गू घोड़े बन के बैठ जाए तो ये नहीं होगा। हम पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनका हक है, ये हक उनसे छीन लिया गया है। हर सतह पे इस वक्त इस मुल्क में कानूनियत है। वो इदारे जिनका काम कानून को नाफिज करना है, वो सबसे बढ़कर कानून को पामाल कर रहे हैं। ये तारीख दौर है जिसमें पाकिस्तान दाखिल हो चुका है। इस तरह के अदवार हमने पहले भी देखे हैं। पाकिस्तान की पूरी तारीख, 78 साल तारीख जो है, वो तारीख अदवार पर ही मुश्तमिल है, मासवाए चंद सालों के। तो एक और तारीख दौर हमारे सामने है। इस तारीख दौर से हमें गुजरना है और पाकिस्तान को रोशनी की जानिब लाना है, फलाह की जानिब लाना है, पाकिस्तान को हमने सच्चाई की जानिब लाना है। तहरीक जो है वो मुसलसल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन जाकर हमने कोई किला फतह करना है। ये पाकिस्तान के अवाम के शऊर की जद्दोजहद है और वो बिल्कुल अपनी जगह तवाना है, वो कायम है। हम किसी खतरे में नहीं अपने लोगों को डालेंगे। जब आप खुली सीधी गोलियां चलाएं इंसानों पर, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी तहरीक को वो रंग दें, वो पैराया दें, वो अंदाज दें कि हम अपने लोगों की जानों को महफूज रख सकें। हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और दुनिया देखेगी कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हरगिज़ हमारी कमज़ोरी नहीं है। देखिए, हम अब अवाम के साथ बराए रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमतें आनी जानी चीज़ है। पंजाब असम्बली में हमारी 107 नशस्तें हों, हमारी 80 नशस्तें हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, वो उठती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हुकूमत है वो पाकिस्तान के अवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बनाई है। उस हुकूमत को जो गिराएगा वो अवाम का मुजरिम होगा। लेकिन हम इस डर से कि हुकूमत गिर जाएगी अपनी बात मध्यम नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो रास्ता हमने अपनाया है वो आइन का रास्ता है, वो हक का रास्ता है। इमरान खान साहब ने कहा है मुझे कोई परवाह नहीं, कोई एक सीट भी ना बचे, कोई एक हुकूमत ना बचे, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो हक हम अदालत में ना ले सके तो सड़कों पे लेंगे, लेकिन ये हक हमने लेना है, ये जंग हमने लड़नी है। हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब साथ खड़े हैं। बशीर साहब, आपको हमारी मुकम्मल हिमायत हासिल है। इमरान खान साहब ने भी जेल से यही पैगाम भेजा है कि पूरी पार्टी आपके साथ मुत्तहिद है, आपके साथ खड़ी है। ये जंग हम पाकिस्तान की अवाम की जंग है जो हम लड़ रहे हैं और ये हम लड़ते रहेंगे। कि हम इंशाअल्लाह ताला तगड़े हैं, हम अपना एहतजाज तगड़ा होकर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये सियासी एहतजाज नहीं है। हमारा लीडर इस वक्त 48 सेंटीग्रेड में अंदर बैठा है और हम ये मोहतरमा ये मरियम नवाज आए और हम आगे गुग्गू घोड़े बन के बैठ जाए तो ये नहीं होगा। आप 106 के 106 को निकाल दें। इलेक्शन कमीशन आपका है, अदालतें इस वक्त आपने ऑक्युपाइड की हुई हैं। हमें सीटों की नहीं परवाह, लेकिन जो दुनिया में एक तारीख लिखी जाएगी उसमें आपका जो नाम आएगा वो स्पीकर साहब आप खुद समझ लें कि किस जुमरे में आपका नाम आएगा। आप बात कर रहे हैं कि हम डेफिनेटली हम स्पीकर के खिलाफ उसके गैर आइनी जो भी इक़दाम है, हम अपना कानूनी हक महफूज रखते हैं। अपनी कानूनी चाराजोई हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, खोसा साहब हैं, तो इनकी रहनुमाई में हम इंशाअल्लाह ताला रेफरेंस बनेगा वो देंगे। जो भी हमारे से अब डेफिनेटली जो गैर कानूनी काम स्पीकर साहब करेंगे तो हम भी तो काउंटर अटैक करना है। तो इंशाअल्लाह हमारी एक पार्टी का पूरी तरह एक ये मीटिंग होगी जिसकी सरबराही करेंगे सलमान अकरम राजा साहब, हमारी लीगल टीम की, और खोसा साहब। तो उनसे बैठ के अब इनकी रहनुमाई में हमने चलना है जिस तरह ये मसला है। पाकिस्तान को हमने सच्चाई की जानिब लाना है। इन 26 अरकान ने जिन्होंने आवाज़ हक बुलंद की, हम इनका साथ देंगे, हर सतह पे इनका साथ देंगे। लेकिन सबसे बढ़कर पाकिस्तान की अवाम इनको याद रखेगी। पाकिस्तान की अवाम जानती है उनका मुकदमा कौन लड़ रहा है। पाकिस्तान की अवाम जानती है सच क्या है और झूठ क्या है। आप पाकिस्तान की अवाम को इंसान दुश्मन बजट बनाकर मुश्तइल कर सकते हैं, लेकिन मुश्तइल करने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि बर्बरियत से आप उनको खामोश कर देंगे तो ये आपकी भूल है। पाकिस्तान की अवाम खामोश नहीं होगी।
पाकिस्तान की अवाम अपना हक लेकर छोड़ेगी। देखिए बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI हमें वोट मिला इमरान खान पे, ये टेक्निकल बातें हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये 100 साल एक हमारे मेंबर आए नहीं जो मियां असलम इकबाल साहब का आपको पता है, 106 जो इस वक्त प्रेजेंट है सब खान साहब के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात, हम इंशाअल्लाह ताला अपना सेशन असेंबली के बाहर मुहर्रम के बाद लगा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि असेंबली में नहीं बैठेंगे, हमने ये कहा है कि हम हकीकी असेंबली, हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल असेंबली जो है वो असेंबली के बाहर भी लगाएंगे। ये नहीं कहा कि असेंबली के अंदर नहीं बैठेंगे। यानी कोई कमज़ोरी, कोई मजबूरी नहीं है। देखिए एक फस्तायत का माहौल है, गोली का माहौल है, धौंस का माहौल है। ये मौका बिल्कुल आगे आया खड़ा है। तारीख़ अपना मोड़ खुद मुड़ती है। हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पाकिस्तान की आवाम का फैसला जो है वो फैसला बरतर होगा। अगर कोई भी कदम उठाया जाता है आइन की जानिब वापसी के लिए, कोई भी कदम उठाया जाता है अदालतों की आज़ादी के लिए, तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। ये कदम उठाने की अहलियत क्या मियां नवाज शरीफ रखते हैं? हमारा अंदाज़ा है कि वो ये अहलियत नहीं रखते। अहलियत वही रखते हैं जो इस निज़ाम पर काबिज़ हैं, जिनके हाथ में फ़ैसला करने की ताकत है। तो हम इसीलिए बार बार ये कहते हैं, इमरान खान ये कहते हैं कि हमें बिस्किट खाने का शौक़ नहीं है, हमें चाय पीने का शौक़ नहीं है। वो हमने करके देख लिया दिसंबर और जनवरी के महीनों में। 4 नशस्तें हमने की हुकूमती जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM के साथ। क्या नतीजा था उसका? हमने सिर्फ इतना कहा कि हमारी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करा दो। हमें कहा गया पूछ कर बताएंगे, और फिर कहा नहीं, इजाज़त नहीं मिली। तो ये तो वक़्त है इस हुकूमत की। तो ये क्या आइन और कानून की बातें करने अडयाला जेल जा सकते हैं? अगर इनको ये इख्तियार दे दिया गया है तो हम देखेंगे क्या बात ये करते हैं और उस बात की क्या वक़्त है।